Hi everyone and welcome back to our channel. Yeah. So basically it is 3rd of March and we have booked our tickets to Canada. कब बुक करी थी? थैंक गॉड, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कब जा रहे हो, कब मैं जा रहे हो? सीरियसली कितने मैं लोगों को लग रहा था मतलब हम जा नहीं रहे, हम झूठ बोल रहे मैंने हैं। अब आंसर देना ही छोड़ दिया था बिकॉज जब हमने ही बुक नहीं करी टिकट तो फिर मैं क्या बोलूँ कि हम कब जा रहे हैं. नाउ लेट मी शेयर कि मैंने हमारे तो सिर्फ एक को सब्सक्राइबर को बताया था क्योंकि मैं स्टूडियो में था और वहाँ पे वो आए थे। हाँ लेट मी शेयर कि हमारा एक्चुअल में प्लान क्या था. सो हम दिसंबर 2023 के एकदम एंड में आए थे. आई थिंक 28 को लैंड करेंगे 28 दिसंबर सुबह सुबह 5 बजे लैंड। ठीक है. सो उसके बाद जनवरी में शादी थी मेरे कज़न की एंड उसके बाद लोहड़ी का फंक्शन था हमारा और बाकियों का भी था. सो इट वॉज अ ट्रिप एंड हम वन साइड टिकट करा के आए थे. तो हमारा प्लान ये था कि मैक्स टू मैक्स बिकॉज हमारे पास PR है तो हमें कुछ वीज़ा का इशू नहीं रहेगा. तो हम मैक्स टू मैक्स मार्च 2024 में चले जाएंगे बिकॉज इट्स आवर फर्स्ट एनिवर्सरी. तो हम अपनी ट्रिप ब्रेक करके विच इज़ प्रॉबेबली गोइंग टू बी ऑफ UK हम उसको ब्रेक करके चले जाएंगे बिकॉज जाते हुए भी हमने जब अपनी दुबई में हमारा हनीमून था तो हमें वो चीज़ बड़ी सही लगी थी कि हमने अपनी ट्रिप ब्रेक कर ली एंड हमने लाइक एक और जगह देख ली. दैट वॉज माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल. या सो मन्नू हैज़ बीन टू UK. तो हमारा यही प्लान चल रहा था कि हम अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन लाइक सॉर्ट ऑफ अपना हॉलीडे वैसे सेलिब्रेट करेंगे. सो हुआ क्या, वी प्लान्ड about the courses. मन्नू planned कि like his brother is a tattoo artist कि मैं tattoo learn कर लेता हूँ. He has learned it very very slowly and precisely so that कोई गलती का option ना हो because once he is in Canada कोई इसको guide करने के लिए होगा नहीं, right? And मैंने मेकअप का सीखा. सो वी बोथ एडेड अ न्यू स्किल. सो फिर हमने सोचा था कि हम नवंबर में चले जाएंगे आफ्टर दिवाली. दिवाली वॉज October 31st आई गेस, राइट? अक्टूबर एंड में थी तो हमने था कि नवंबर में चले जाएंगे. सो मन्नू के बहुत सारे कजन रहते हैं एंड ऑल ऑफ देम लाइक सजेस्टेड कि अभी मत आओ बिकॉज अभी इट विल बी कोर विंटर शुरू हो जाएगा एंड मुझे भी पता है कि विंटर में हायरिंग कम होती है. तो वी वर लाइक पॉइंट तो है, हम वहाँ पे जाके अपना लाइक हमें भी नहीं पता कि अभी कैसे चल रहा होगा. सो दे सजेस्टेड कि तुम मार्च या अप्रैल का ही देखो, अभी फ़ायदा नहीं है. और एक्चुअल में फरवरी में भी हैव सीन कितने स्नो स्टॉर्म्स हुए हैं. तो वही चीज़ फिर हमने सोची. सो वी एक्सटेंडेड आर टाइम एंड फेब में मेरी कज़न की शादी भी थी, मन्नू की कज़न्स की भी शादी थी. ऑल तो हमारा प्लान नहीं था अटेंड करने का. मैंने तो मासी को बोल दिया था मासी मैं नहीं आ पाऊँगी बट वी ऑल ओनली बिकॉज वी वर स्टेइंग. सो हमारा वो भी चीज़ अटेंड होगी एंड वी वर सीइंग द टिकट्स एंड फरवरी के लास्ट वीक में हमने अपनी टिकट्स बुक करी हैं विच इज़ पहले UK जाएंगे. पहले मैं आपको ये भी दिखाती हूँ हम UK का वीज़ा अप्लाई करने गए थे. सो आई विल ऐड द क्लिप्स. हाय एवरीवन. सो आज है 3rd of February. मैं ज़्यादा ऊपर नहीं देख रही बिकॉज डायरेक्ट धूप पड़ रही है एंड आज लाइक 12 बजे के आसपास ही हमें मेल आया कि कलेक्ट करने आ जाओ पासपोर्ट एंड द डिसीजन इज़ इन देयर ओनली. सो वी आर हेयर टू कलेक्ट द पासपोर्ट. बड़ी जल्दी आया, 3 बजने वाला है, 3 बजे बंद हो जाता है. लेट्स सी हाउ इट गोज़. वी आर होपिंग कि ऑब्वियसली वीज़ा लग जाए एंड क्योंकि लाइक हमें कुछ ऐसा रीज़न नहीं लग रहा कि नहीं लगना चाहिए. तो पासपोर्ट कलेक्शन से बाहर आ चुके हैं दोनों पासपोर्ट सेलेक्ट करके और मैंने पहली चीज़ ये करी, मैंने पकड़ा और मैंने ऐसे कर दिया. अंदर कोई पेपर नहीं है, मतलब कि वीज़ा लग गया. ये अभी बताता हूँ मैं ऐसा क्यों करा, अभी बताता हूँ. जब मेरा लास्ट टाइम UK वीज़ा लगा था ना, दमन आया लेने तो सिर्फ उन तीनों के आए थे, मेरा नहीं आया था. तो दमन को जब मिला तो उसने देखा एनवेलप में एक पेपर है, ठीक है. उस टाइम उसको पता नहीं था, फर्स्ट अप्लाई था. तो उसने खोला और पेपर उस टाइम नहीं लगा था वीज़ा उनका. तो दमन ने पूछा मनप्रीत का नहीं आया पासपोर्ट, कह रहे वो नेक्स्ट स्लॉट में आ रहा है. तो वो समझ गया कि इसका वीज़ा लग गया. तो जैसे ही मेरा वाला वो अगले दिन लेने आया उसने पहले ऐसे दबा के देखा कि पेपर नहीं है, मतलब वीज़ा लग गया. वही चीज़ मैंने आज करी. उसने जैसे ही पकड़ाया मैंने उसी टाइम दबा दिया. दमन को लेना अलाउ था आपका? मेरे बिहाफ पे उस टाइम गया था, अब नहीं अलाउ करते. बट ये मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, आज से 6 साल पहले. उस टाइम मेरे बिहाफ पे दमन ने ले लिया था. तो मैं नहीं मान रहा. मैं बोल रहा, मैं क्या, मेरे फोटो भेज कि जब रिजेक्शन होती है तो साथ में एक पेपर आता है, उसमें लिखा होता है क्यों रिजेक्ट करा गया. Exactly. तो वैसे तो देखो हमें 90% उम्मीद थी कि लग जाएगा बिकॉज कोई ऐसा रीजन था नहीं रिजेक्शन का जिसपे हमारा वीजा रिजेक्ट होता है. दैट वाज दैट वी वर नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ जॉब और बिजनेस राइट नाउ. क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम से वेकेशन पे थे तो हमारा वो अनएम्प्लॉयड स्टेटस की वजह से तो मैंने अपनी सेविंग्स सारी दिखाई थी कि मेरी ट्रिप स्पॉन्सर्ड मेरी सेविंग से हो रही है. एंड सेम गोज फॉर हरप्रीत. एंड पता है जब हम इंडिया आए थे ना, हम ये चीज़ प्लान करके आए थे. जैसे कि लास्ट टाइम हम दुबई से होते हुए गए थे तो इस बार भी वी विल बी गोइंग समवेयर
एंड अब मार्च में हमारी सेकेंड एनिवर्सरी। तो ये हमारा 1 साल पुराना प्लान था ये, एक्चुअली जो अब शेप अप होता नजर आ रहा है। क्योंकि लास्ट ईयर हमने मार्च में ही वापस जाना था, तो अब हम मार्च में ही जा रहे हैं। मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताता हूँ अभी क्या क्या हमने लगाए थे। डॉक्यूमेंट्स में उनकी तरफ से एक इन्विटेशन लेटर हमें आया था कि वो हमें इन्वाइट कर रहे हैं फैमिली गेट टुगेदर के लिए। उनके पासपोर्ट की कॉपी लगी थी और उनके आई थिंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट या शायद हाँ होम ओनरशिप का पेपर लगा था कि वो घर को ओन करते हैं जहाँ पे वो हमें ठहराने वाले हैं, कि हम लोग उनके साथ रहेंगे घर पे, तो वो घर का पेपर लगा था कि घर के ओनर वही है। बाकी इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स आर योर सेविंग्स, योर पासपोर्ट, और अपनी तरफ से कुछ भी, जैसे मैं मैरिड हूँ तो मैंने मैरिज सर्टिफिकेट भी लगाया था कि हरप्रीत मेरी वाइफ है। मैक्सिमम प्रूफ जो आप अपनी तरफ से जो आप मैक्सिमम दिखा सकते हो। मन्नू का क्वेश्चन लाइक हम दोनों ने अपने अपने सेपरेट फॉर्म्स ही भरे थे, और हमारा जो कनाडा का पीआर कार्ड था हमने वो भी लगाया था। एंड टिकट्स का हमने ऐसे कुछ नहीं दिखाया। टिकट्स हमने मेंशन किए थे लेटर एक्सप्लेनेशन में कि वी विल बुक द टिकट्स वंस द वीजा इज अप्रूव्ड। हमारे साथ इतनी गलत चीज़ हुई है ना, मैं बाद में दिखाऊंगी क्या, बट लेकिन हम पैदल क्यों चल रहे हैं? हम पैदल चल रहे हैं क्योंकि हम ना जब निकले थे ना, हम लाइक उठे अराउंड 12 बजे के आसपास। उस टाइम पे ओपन करा, अराउंड 20-25 मिनट बाद मेल आया कि ऐसे ऐसे तुम्हारा वो पासपोर्ट रेडी है कलेक्शन के लिए। स्कूटी उठाई, आराम से गए, सॉरी उड़ाते हुए गए वैसे तो, बट वापस आते हुए हम सोचे थे कि जाके थोड़ा खाते पीते हैं ये वो। स्कूटी की बैटरी खत्म हो गई। ये मेरा बेचारा पति देखो, ओला इलेक्ट्रिक लेके जा रहा है। अब हमें पता लगा पास में यहाँ पे एक स्टेशन है, हाँ, बट हमारे यहाँ पे पास में एक स्टेशन है। पेट्रोल वाली में मैंने करा हुआ है ऐसे, कभी भी नहीं करा। तो अब हमने अपनी ट्रिप ब्रेक करी है कि हम यहाँ से यूके जाएंगे, फिर यूके से हमारी डायरेक्ट टोरंटो की फ़्लाइट है। हमारा कहीं पे भी स्टॉप नहीं है, तो वो चीज़ सही है क्योंकि मोस्टली हमें जो मिल रही थी उसमें यही था कि हमारा कहीं ना कहीं पे लेओवर आ रहा था एंड वी वर नॉट प्रेफरिंग दैट। प्लस हमें चाहिए था कि हम 2 लगेज लेके जा सके बिकॉज एक में सामान नहीं आएगा, ये तो हमें पता है। सो वी वर प्रेफरिंग कि 46 kg ईच आ जाए, तो उस तरह की फ़्लाइट हमें मिली है। सो हमारी फ़्लाइट की डिटेल्स जिस दिन हम जाएंगे हम आपको देंगे। नाउ आवर फ्लाइट इज़ ऑन 25 मार्च 5 AM। एंड अब मुझे थोड़ा सा ऐसे हो रहा है कि शिट यार मैं जा रही हूँ। I mean, oh my god, now it's hitting me, actual वाला hitting me। तो अब मैं मन्नू को बोल रही हूँ कि प्लीज़ अब लगेज उतार दो, मैं उसमें से कपड़े निकालूँ जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लेके जाने हैं, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग तो हमारे पैकिंग का टाइम स्टार्ट हो मैंने 2 साल से कोई शॉपिंग नहीं करी है। नाउ आई एम गोइंग टू डू शॉपिंग एंड मन्नू इज़ ऑल्सो गोइंग टू डू शॉपिंग। हेलो, सो आज है 6 मार्च एंड हमारी फ़्लाइट है 25 अर्ली मॉर्निंग। सो मैंने अपनी शादी के टाइम पे लाइफस्टाइल पैसिफिक से अमेरिकन टूरिस्टर के लाइक सूटकेस लिए थे, तो जब हम यहाँ से दुबई गए थे तभी उसमें इशू आ गया था। अंदर ऐसा हुआ था कि जब हम वीडियो बनाए थे तो लोग मुझे घूर रहे थे एंड आई गॉट रियली ऑकवर्ड, सो मैंने बंद कर दिया। जो बड़ा वाला था ना उसके पता नहीं व्हील में कुछ इशू आ गया था एंड देयर वाज 3 इयर्स की वारंटी, तो मैंने कहा मैं आ जाती हूँ। उन्होंने कल हम पूछ के गए थे तो वो कह रहे थे कि 7 डेज़ तक का टाइम होता है। दे टोल्ड मी कि आप वर्ल्ड वाइड वारंटी होती है, तो आप कहीं पर भी कर सकते हो, कहीं पर लाइक अगर आप कनाडा में हो तो वहाँ पे भी दिखा सकते हो। आज की डेट हो रही है 7 मार्च और शॉपिंग रूटीन हमारी स्टार्ट होने वाली है। अभी जा रहे हैं हम लोग सिलेक्ट सिटी वॉक और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। शाहीन है, पानी है, बल्ला बाजी है, तगड़े प्लेयर जा रहे हैं हमारे साथ आज। हमारे साथ तगड़े सिलेक्ट सिटी जाके वहाँ पे अब मॉल पहुँच के आपसे मिलते हैं हम लोग। हमारा फर्स्ट आइटम आ चुका है, वेट कर रहे हैं हम। हाई डोसा, अच्छा माई डोसा। पहले पेट पे फिर काम दूजा। मोमोज भी आ गए हैं, डोसा तो आ ही गया था। और क्या आ रहा है अभी? ये जितने खाने ये 2 मिनट मोमोज सिर्फ गलत आपकी है। मेरे से वेट नहीं हो रहा, अगर कम पड़ेंगे तो बता देना, 1 प्लेट और ऑर्डर कर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी इसके अलावा क्या आ रहा है? और डोसा तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है और बाकी के ऑर्डर्स भी हमारे मीनवाइल आ चुके हैं। ये देखो, ये वो बच्चे ने ना सब कुछ खत्म कर दिया है। एक बार तो देखो, एक बार अब नेचुरल निकलेगा नहीं क्या? एक बार देख के तो देखो। एक सब बनाया जा रहा है कि तो डाइट छोड़िए, खा ले। नहीं खा रहे भाई। डेडिकेशन, स्ट्रिक्ट डेडिकेशन होती है मेरी। खाने पीने के बाद नेक्स्ट स्टॉप कहाँ जा रहा है हमारा? अभी मैं तो चाय टैटू खाने और तो हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। यार हमारा ग्रुप पूरा डिवाइड होगा अभी। इनको पहले छोड़ दें वहाँ पे। H&M being our first stop
क्योंकि हमेशा की तरह हरप्रीत को H&M बड़ा पसंद है, इवन बानी को भी H&M पसंद है। लो जी, इसको सैंडविच खानी है अब हमेशा। H&M की शॉपिंग के बाद अगला नंबर लगा हुआ है नाइकी में। दमन अभी ट्रायल वगैरह ले रहा है और देख रहा है कि किस चीज़ का ट्रायल लेना है। और तो मैं शूज़ देखने आया था, बट मेरे को शूज़ में ज़्यादा स्टॉक दिखा ही नहीं यहाँ पे आज। Alright, so that was it for today's video. ये हमारा बेसिकली आप ये देख सकते हो कि हमारी टिकट हो गई. Now in the next video stay tuned because उसमें हमारे लास्ट के कुछ दिन दिखाएंगे हम लोग जब हम इंडिया में थे. Right now we are in the UK and we are gonna go back to Canada very very soon. So yeah, just stay tuned for more videos and see you in the next one. Till then, like this video, comment down below and subscribe to our channel. Bye.